हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं आपके बीएड का जो सिलेबस है आईसीटी, उसमें एक टॉपिक है आपका वेबिनार। वेबिनार एक टॉपिक है, इसको हम कर रहे हैं कवर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम इस चैनल पर सारी की सारी सीरीज़ चल रही हैं बीएड को लेकर के, सीटेट को लेकर के, सब कुछ आपको कंटेंट यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिवली मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वेबिनार के बारे में सारी चीज़ें कॉम्प्रहेंसिवली देखेंगे कि टाइप्स क्या है, मीनिंग क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज़ काजल। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, यूपी टेट एंड सी टेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो टॉपिक है हमारा वेबिनार, ये आपको दिमाग में रखना है। राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ टॉपिक का नाम दिया हुआ है वेबिनार, तो हम उसको ही, उसके जो फीचर्स हैं उनको हम खोलेंगे कि क्या क्या हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हुआ वेबिनार, एनहांसिंग क्लासरूम लर्निंग विद वेबिनार। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस भाई सबसे पहली बात तो ये है कि वेबिनार आखिर होता क्या है। वेबिनार हम लोग जब कोविड से पहले जब हम जाते थे कॉलेज स्कूल्स, तो कहा जाता था कि सेमिनार हो रहा है। क्या क्या कहते थे कि सेमिनार हो रहा है। और कोविड से हमने ये वर्ड सबसे ज़्यादा सुना है कि वेबिनार है, वेबिनार है, वेबिनार है ना। तो वेबिनार क्या होता है, तो जैसे सेमिनार होता था कि कोई एक्सपर्ट आ रहा है, वो अपने व्यूज़ किसी टॉपिक को लेकर के रख रहा है। किसी क्लासरूम में, किसी ऑडिटोरियम में होता था कि एक एक्सपर्ट को बुलाया, मान लो कि जेंडर एजुकेशन को लेकर के एक एक्सपर्ट आ रहे हैं और वो अपने व्यूज़ रखेंगे, है ना। तो वो एक क्लासरूम हम अरेंज करते थे, वहाँ पर वो अपनी बातें बोलते थे और लोग जो हैं वो जा कर के वहाँ पर सुनते थे। दैट वाज अ सेमिनार। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं ऑनलाइन कर दूँ, वेब लिख रहा है ना, वेब, तो ऑनलाइन कर दूँ, इंटरनेट के थ्रू करूँ, तो वही वेबिनार कहलाएगा। ठीक है, तो वेबिनार्स क्या है, ऑनलाइन सेमिनार। ठीक है, सेमिनार क्या होता था जब फिजिकली लोग प्रेजेंट होते थे। वेबिनार क्या है कि वर्चुअली प्रेजेंट है, मतलब सब अपनी अपनी डिफरेंट जगह पर है और क्या कर रहे हैं, एक सेमिनार कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपके फाइनेंसेस भी बच रहे हैं, आपको अरेंजमेंट्स नहीं करने पड़ रहे, है ना। तो वेबिनार क्या होगा कि जूम पे, किसी पे भी आपने मीटिंग कर ली, उस पर मीटिंग कर ली, जूम पे, गूगल क्लासरूम पे आपने एक एक्सपर्ट बुला लिए और सब बच्चे अपनी अपनी जगह से जो हैं वो इंक्लूड हो गए और वहाँ पे आपने वेबिनार अरेंज करा लिया। वेबिनार अरेंज कराना सेमिनार से ज़्यादा ईजियर होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर किसी को फिज़िकली नहीं बुलाना। फिज़िकली जब आपको बुलाना होता है तो उस पर्सन के पास टाइम होना चाहिए, फाइनेंसेस होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं वेबिनार्स कि वेबिनार्स का क्या मतलब है भाई। वेबिनार्स क्या है कि एक ऑनलाइन सेमिनार है या फिर इंटरेक्टिव सेशंस हैं, जो कि किस पे किए जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं। स्पेसिफिकली किसके लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं, एजुकेशनल पर्पसेस। वेबिनार हर तरीके का होता है, लेकिन हमारा आईसीटी का यहाँ पर टॉपिक है, आईसीटी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेबस है। तो अभी क्या है, आप बीएड के एस्पायरिंग टीचर्स हैं, तो आपको क्या करना है, वेबिनार्स को आप एजुकेशन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, इस टॉपिक का यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वेबिनार को अगर हम एजुकेशन में यूज़ करें तो क्या करेंगे कि किसी एक्सपर्ट को बुला लिया हमने और क्या किया, इंटरनेट के ऊपर और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपने उनके व्यू पॉइंट रखवा लिए। तो क्या होते हैं इन सेशन में, एक प्रेजेंटर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है जो कि अपने कंटेंट को क्या कर रहा होता है, बता रहा होता है, किसको, वर्चुअल ऑडियंस ऑफ स्टूडेंट्स को। सब लोग अलग अलग प्रेजेंट है। वर्चुअल का मतलब क्या है, सब अपने अपने घर से ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये होता है क्या, वेबिनार। व्हाट इज दिस इज वेबिनार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें कि भाई वेबिनार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो भाई सबसे पहली बात तो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है रियल टाइम इंटरेक्शन, क्या मतलब क्या है कि लाइव चैट हो रही है, लाइव पोल्स हो रहे हैं, Q&A सेशन हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर वहीं पे पूछ लेते हैं। आप सबने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं, लाइव चैट होती है,
पोल्स होते हैं, वो सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उससे क्या होता है कि कनेक्शन बना रहता है एक, है ना। जैसे सेमिनार होता है, सेमिनार के अंदर भी वो लोग क्या करते रहते थे, पूछते रहते हैं, कोई भी चीज़ होती है ना, सवाल पूछते रहते हैं। तो यहाँ वेबिनार में भी Q&A कर लेते हैं, लाइव चैट कर लेते हैं या पोल डाल देते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है कि रियल टाइम इंटरेक्शन होने लगता है और बोरियत नहीं होती है। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ये हो गया। दूसरा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, भाई फ्लेक्सिबल होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे सेमिनार होता था, सेमिनार में क्या होता था कि आपको एक टाइम मैनेज करना पड़ता था कि नहीं भाई दिन में ही कर सकते हैं। स्कूल है, अगर स्कूल में मान लो हो रहा है तो आपको स्कूल टाइमिंग्स के अंदर ही उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप, वेबिनार्स को क्या है, आप किसी भी कन्वीनियंट टाइम पर उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड सेशंस भी उसके हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि भाई जब सेमिनार्स होते थे तो एक्सपर्ट ने एक बात कह दी और वो एक बार कह दी और फिर वो चली गई। लेकिन अभी वेबिनार के अंदर क्या हो रहा है कि आप ऑनलाइन हैं, है ना, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि चीज़ें किसी भी वक्त आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल टाइमिंग पर रखें, आप शाम को रख लीजिए, रात को रख लीजिए, राइट। जिससे क्या है कि कंटेंट, मतलब बच्चों का और एक्सपर्ट के पास अगर थोड़ा भी टाइम मिल रहा है ना, तो वहाँ पर उन चीज़ों को शेड्यूल कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई ये जो भी सेशंस होते हैं इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जूम पे आपने देखा होगा कि कई बार आ जाता है कि रिकॉर्ड किया जा रहा है इसे, है ना। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो क्या है कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमेशा के लिए रिप्रेजेंट, अपने पास प्रेजेंट जो है वो रिकॉर्ड में एक हो जाती है कि आगे आपको अगर दोबारा वो बच्चों को दिखाना है, हो सकता है वो एक्सपर्ट आगे आए ना आए, तो आप बाद में भी उनके जो व्यू पॉइंट है उस टॉपिक को लेकर के दिखा सकते हैं। ठीक है, अदर वन इज़ मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दूसरा हमारा होगा एक सेकेंड, यस, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। तो भाई एजुकेशनल वेबिनार्स जो होते हैं उसके अंदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि ये स्लाइड शो मैं यूज़ कर रही हूँ, वीडियोस यूज़ करते हैं, सिमुलेशंस यूज़ करते हैं, इंटरैक्टिव टूल्स यूज़ करते हैं, जिससे क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा एनहांस होता है। देखो सेमिनार्स होते थे तो आप वहाँ पर वीडियोस वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे थे, है ना, स्लाइड शो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अभी बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें वेबिनार्स के साथ ये सब यूज़ करने के लिए। मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर कोई वेबिनार हो रहा है आपके यहाँ, तो आप उससे रिलेटेड क्या है वीडियोस चला सकते हो, है ना, सिमुलेशंस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, बहुत अच्छे अच्छे सिमुलेशंस होते हैं, है ना, और इंटरेक्टिव टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि गेस्ट स्पीकर्स एंड एक्सपर्ट्स, है ना। तो वेबिनार्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, गेस्ट स्पीकर्स, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स, ये सब आते हैं, अपने इंसाइट्स देते हैं, अपने एक्सपर्टीज़ देते हैं और शेयर करते हैं क्या रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं, किसके साथ, लर्नर्स के साथ। और ये बहुत ज़रूरी है, वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट कराना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि आपको जब किसी एक्सपीरियंस पर्सन की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, उनके व्यू पॉइंट्स पता चलते हैं, तो आपको भी, आपका भी जो होराइज़न है वो काफ़ी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो गेस्ट स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर आते हैं। देन बेनिफिट्स, ठीक है, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वेबिनार्स के हो सकते हैं। नाउ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो भाई इंक्रीज्ड एंगेजमेंट, है ना। वेबिनार्स में क्या होता है कि जो अटेंशन है ना बच्चों का वो रहता है। क्यों? क्योंकि लाइव पोल उसमें होती रहती है, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर सेशंस उसमें होते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट, वीडियो चल रहा है, तो क्या रहता है उसमें, एंगेजमेंट बना रहता है ना। ट्रेडिशनल लेक्चर में ऐसा नहीं हो रहा था, और हमने देखा भी है कि सेमिनार्स वगैरह में आमतौर पर हमें लोग सोते हुए दिखते थे। लेकिन अगर इस वेबिनार में से भी मैं लाइव पोल्स हटा दूँ, Q&A हटा दूँ, मल्टीमीडिया कॉन्टेंट को हटा दूँ, तो क्या होगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा बोरियत भरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो वेबिनार्स है उससे क्या हो रहा है, एक हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है कि इंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों का इंगेजमेंट, लर्नर्स का इंगेजमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें लाइव पोल्स यूज़ कर रहे हैं, Q&A सेशन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। अदर देन दिस इज ग्लोबल रीच, भाई वेबिनार्स जो हैं वो एलिमिनेट करते हैं जोग्राफिकल बैरियर्स को, इनेबल करते हैं एजुकेटर्स को कि वो एक ब्रॉडर ऑडियंस के पास पहुंचे, कनेक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस और बैकग्राउंड्स। ठीक है, कोई बच्चा है किसी वजह से नहीं आ पाया, मान लो उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब है या घर में किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत खराब है, तो वो क्या है अपने घर से ही कनेक्ट कर सकता है। या फिर मान लो कि कोई जो आपका एक्सपर्ट है वो इंडिया में है ही नहीं, वो दूसरे कंट्री में, लेकिन वो वहाँ से आपको जो है अपने इंसाइट्स जो हैं वो सब चीज़ें दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन उन चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप फॉरेन से भी उनको कनेक्ट करा के एक वेबिनार जो है वो करा सकते हैं। जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस काम को करते हैं, है ना, वर्चुअली चीज़ें करते हैं, बच्चों से कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं और वो कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। अदर देन इज कॉस्ट इफेक्टिव, भाई एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्यों होता है कॉस्ट इफेक्टिव? देखो अभी पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी कि भाई जब आपकी चीज़ें कैसी हो रही हैं, जब क्या हो रहा है, जब आप फिजिकली किसी को बुला रहे हैं, आपको उसके खाने का, रहने का, हर चीज़ का आपको अरेंजमेंट करना है, आपके पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पे पंखे AC चलना चाहिए। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन वेबिनार के साथ वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। ना आपको किसी वेन्यू का रेंट देना, ना उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस देने, ना कोई प्रिंटिंग मटेरियल यूज़ करना, तो बहुत ही बजट फ्रेंडली हो जाता है आपका जो वेबिनार है। ठीक है। देन वी हैव एनहांस्ड कोलैबोरेशन। ठीक है, इसमें कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, डिस्कशंस हो जाते हैं, पीयर इंटरेक्शन होता है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जिससे क्या होता है एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। देन डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, देखो एजुकेटर्स जो हैं can gather analytics and data from webinars such as attendance rates, engagement metrics, and assessment results to assess learning outcomes and make data informed instructional डिसीजंस। ठीक है, तो जो एजुकेटर्स होते हैं ना उनके पास इन सब चीज़ों से क्या है एक डेटा भी मिल जाता है, और उससे क्या होता है कि फिर वो उसके अकॉर्डिंग इंसाइट्स बच्चों को दे पाते हैं कि देखो ये डेटा ये चीज़ बता रहा है, ये डेटा ये चीज़ शोकेस कर रहा है। तो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स भी एक बेनिफिट है। ठीक है। देन कन्वीनियंस, भाई डेफिनेटली कन्वीनियंट तो होता ही है ना। अगर मान लो कि कोई गांव में स्कूल है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे भी आप वेबिनार आराम से कंडक्ट करा सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि किसकी वजह से, कि वो सिर्फ आप ऑनलाइन चीज़ें करनी है आपको, तो कन्वीनियंट भी है ना। ना तो आपको ट्रैवलिंग का दिक्कत, ना किसी चीज़ की दिक्कत, तो ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट है। ठीक है। अदर थिंग इज एडेप्टेबिलिटी, भाई एडेप्टेबल तो है ही कि आप उसमें क्या करें, वेबिनार्स के अंदर आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, है ना, ये सब चीज़ों का यूज़ करके आप लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी को, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ को यूज़ कर करके हम क्या कर लेते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जिससे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं उस पर्सन के सामने हूँ, या वो पर्सन मेरे इस वक्त पे सामने है। ठीक है, तो एडेप्टेबिलिटी भी एक रीज़न है। देन दूसरी बात आती है भाई टाइप्स ऑफ वेबिनार। वेबिनार कितने टाइप के होते हैं? तो देखो लाइव इंटरेक्टिव वेबिनार होते हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्या होता है कि आमने सामने हैं, लाइव चल रही हैं बातें, है ना। ऑन डिमांड वेबिनार, ऑन डिमांड वेबिनार क्या होते हैं, वो सेल्फ पेस्ड रिव्यू के लिए होते हैं। वो क्या, जब डिमांड हुई तब वो कनेक्ट किया गया। देन हाइब्रिड, हाइब्रिड वेबिनार के अंदर क्या होता है कि लाइव और रिकॉर्डेड कंटेंट आप दोनों यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने लाइव यूज़ किया, थोड़ा सा आपने रिकॉर्डेड बना दिया। जैसे मान लो कि आपने एक वेबिनार कराया था, है ना, 6th क्लास के बच्चों के लिए। अब 7th क्लास, अब ये क्लास चली गई, नए बच्चे आए 6th क्लास, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा लाइव भी उनको कनेक्ट करा दिया, और जो रिकॉर्डेड पुराना कंटेंट था वो भी आपने उनको शो कर दिया। तो वो क्या होगा, वो होगा हाइब्रिड वेबिनार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग। हाँ भाई, अब ये बातें हमने सब देख लिया, वेबिनार क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब ये बताओ कि क्लासरूम में वेबिनार का कैसे यूज़ करोगे। ये भी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्लासरूम में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है, अगर आपको वेबिनार यूज़ करना है तो पहले तो आपको पता होने चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप बच्चों को सिखाना क्या चाहते हैं, है ना। फिर उसको आप करिकुलम के साथ अलाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो टॉपिक चूज़ करेंगे जो उनके करिकुलम कॉम्प्लीमेंट करेगा क्लासरूम लेसन्स को, और उससे क्या होगा कि
इस तरीके से आप प्लान करेंगे कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी स्पार्क हो, है ना। और फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा वेबिनार अप्रोप्रिएट होगा इन बच्चों के लिए। ठीक है, तो समझ आया। एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ कि आप जब प्लान कर रहे हैं वेबिनार को, तो आपको 2-3 चीज़ें बात करनी है। पहले, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप करिकुलम के साथ क्या वो मैच करता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप उनको इस तरीके से बताएंगे चीज़ें कि वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आए, बोरियत ना आए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि किस फॉर्मेट के अंदर आपको उनको वेबिनार्स जो हैं वो देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सेलेक्टिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, है ना। तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म चुनना, ये पता है कि भाई एक राइट प्लेटफॉर्म को चुनना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल वेबिनार कराना चाहते हैं। इनफैक्ट कोई भी चीज़ आप कराना चाहते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जूम करना है, गूगल मीट करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम करना है ना। तो ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, क्या ध्यान में रखते हुए कि ब्रेकआउट रूम्स क्या हैं, स्क्रीन शेयरिंग का किस में कैसा ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग ऑप्शन किस में है, किस में नहीं है ना। ये सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए आपको प्लेटफॉर्म जो है एजुकेशन के लिए वो यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग वेबिनार्स इनटू लेसन प्लान्स। ठीक है, वेबिनार को लेसन प्लान के अंदर आपको इंटीग्रेट करना है, आपको सेपरेटली वेबिनार नहीं रखवाना है। आप अपना लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, उसी के साथ आपको वेबिनार का पढ़ाना है। सिर्फ वेबिनार के भरोसे आप बच्चों को कोई टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक एंगेजिंग वेबिनार कंटेंट बनाएं जिसमें इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हों, जैसे कि क्विज हो, पोल हो, डिस्कशन हो। उसके अंदर वीडियोस डालिए, इमेजेस डालिए, प्रेजेंटेशन डालिए, जिससे कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी एनहांस हो जाए। ठीक है, देन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वेबिनार। वेबिनार के लिए बच्चों को तैयार करना, बच्चों को ये बताना कि भाई हम वेबिनार के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप वेबिनार के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लान करनी है चीज़ें। ठीक है, फिर अलाइन करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ, फिर उसके बाद इंगेज करना है स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के साथ, डिस्कशंस के साथ, और उसके बाद ऑन गोइंग सपोर्ट और फीडबैक जो है वो यहाँ पर देना है। ठीक है, तो कंक्लूड करें अगर इसको, तो भाई वेबिनार्स एजुकेशन में क्यों ज़रूरी हैं। तो वेबिनार इसलिए ज़रूरी है कि वेबिनार जो एक गैप है ना अपनी एजुकेशन के अंदर, है ना, अपनी एजुकेशन के अंदर जो गैप है उसको क्लियर करने में, उसको फुलफ़िल करने में, उसको फिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वेबिनार्स का यूज़ करें, है ना। ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट के बीच के गैप को ये भरता है, जिससे क्या होता है, ऑफरिंग अ डायनेमिक और इंटरेक्टिव मीडियम फॉर डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट। ठीक है, तो उनकी लाइफ मोनोटोनस नहीं हो रही है, वो एक डायनेमिक तरीके से चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंगेजमेंट उनका इंक्रीज़ हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।